रजिस्टर करने के लिए www.indiatoday.media। शानदार फैसले हमने किए यहाँ पर। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप पे फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, इलेक्शन भी ले आप 2-3 बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बीजेपी जो केंद्र में है उनके साथ में आप लॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको। मैं रीजनल की बात तो कम करता हूँ। जो राष्ट्रीय मीडिया बोल रहा है उनको चाहिए कि ईमानदारी से सच्चाई के साथ दे। डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग बैठे दिल्ली के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। क्या मीडिया की ड्यूटी नहीं है क्या? अगर वो चौथा स्तंभ कहलाता है तो उसकी भी ड्यूटी बनती है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, जेल जाना पड़ा जेल जाए। आज वो उल्टा काम कर रहा है, उन तत्वों को सपोर्ट कर रहा है जो कि बीजेपी के बंधक है, जिन्होंने किस्तें ले रखी है वहां पर, अंदर बैठे हुए लोग। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, हमारे पास प्रूफ है। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है, मेरे पास बैठे हुए लोग हैं। मना कर दिया। क्या सुनना चाहते ये मीडिया, हमारे ये देश का मीडिया क्या सुनना चाहता है? इनको कांग्रेस से और गांधी परिवार से इनको व्यक्तिगत नाराजगी है, अपने दिल में रखे। वो जिस मुल्क में डेमोक्रेसी खत्म करने की साजिश हो रही है, जनबल के आधार पर खरीदे जा रहे हैं एमएलए, क्या मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है, उसकी ड्यूटी नहीं है क्या? आवाज उठाए। ऐसे मीडिया के लोग बैठे हैं देश के अंदर, उनके पास धन की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है, फाइनेंस होते हैं लोग केंद्र सरकार से, बीजेपी से मिली भगत करते हैं। नई पीढ़ी के लोग आए हैं मीडिया के अंदर, अच्छे एंकर हैं। मुझे गर्व है कि देश के अंदर अच्छे एंकर हैं, नई पीढ़ी के लड़के लड़कियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं। उनको चाहिए ईमानदारी के साथ दे। उनकी ज़िंदगी लंबी पड़ी हुई है, उनको भूलना नहीं चाहिए कि लंबा जिंदगी बिताना देश के हित के अंदर, देश को एक रखना है, अखंड रखना है। डेमोक्रेसी किसी कीमत में खत्म नहीं हो। 76 साल से कांग्रेस ने देश में डेमोक्रेसी बचाए रखा है। पाकिस्तान की तरह नहीं होना चाहिए देश को। अब जो लोग आए वो डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, खरीद रहे लोगों को। और ये आपकी यंग पीढ़ी के लड़के लड़कियां एंकर बने हुए हैं, या आपका मीडिया के जो बड़े लोग भी हैं, तमाम लोग जो है एक तरफा न्यूज़ चला रहे हैं। पूरी मेजोरिटी यहाँ बैठी हुई है, तरह तरह की खबरें चला रहे हैं वो लोग। क्या हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों को पसंद करेंगे वो लोग? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पैसा बढ़ा, लाखों करोड़ रुपए बट रहे हैं। परसों के रोज में ड्रिलिंग करी जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका भी प्रूफ है। 30 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या? 10 दिन लगे किसे कहते हैं? अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। रात को 2 बजे रवाना किए जा रहे इन लोगों को।
इन्हीं लोगों को करवाने किया जा रहा था। करने वाले कौन थे? सफाई कौन दे रहे थे? कि कुछ हो ही नहीं रहा था। सफाई वही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे, षड्यंत्र के पार्ट थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? ऐसी स्थिति में देश चल रहा है। क्या ये चौथा स्थिति की जिम्मेवारी नहीं है तुम लोगों की? कैमरा लेके खड़े होते तुम लोग, हमें खुशी होती है। धूप में, बरसात के अंदर, खाना मिले नहीं मिले, तंग आते आप लोग, आपकी मजबूरी है। आज हालत ऐसी बना रखी है मोदी सरकार ने कि नौकरी नहीं आ रही तुम लोगों की, तनख्वाहें कम हो रही है। हम सरकार मदद कर रहे हैं आप लोगों की, भाई तनख्वाह बढ़ जाए कम से कम इनकी। प्रदेश में मैं मदद कर रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग मजबूरी में काम कर रहे हो और आपको हेडलाइन चाहिए। बस हेडलाइन बनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे भले ही न्यूज गलत दो, कुछ भी करो, डेमोक्रेसी कमजोर तो होने दो, हॉस्टली हो तो होने दो, खरीदारी हो तो होने दो, भले ही। ये आपकी ड्यूटी है क्या? सर, कुछ अहमदाबाद के लोग शामिल थे, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। अहमदाबाद के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कुछ ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई क्या कहती है? ये छापे क्यों पड़े परसों? आज बताइए, परसों छापे क्यों डाले इनकम टैक्स की? आप सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी दुरुपयोग कर आप डराओगे लोगों को? कहाँ डेमोक्रेसी रह रही है? ये खतरे हैं, खतरे हैं। हम तो 30 बार मुख्यमंत्री बन गए, 40 साल से अधिक राजनीति करते हो गए। इस नई पीढ़ी जो आई है, हम उनको प्यार करते हैं। आने वाला कल उनका है, आने वाला कल उनका है। मैंने एक दिन कहा कि 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर, हम लोगों की 40 साल पहले की, उसकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस में, एनएसयू में। 40 साल के बाद में हम जिंदा हैं। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एआईसीसी महामंत्री और कोई आपका केंद्रीय मंत्री बने। जिंदा 40 साल बाद रहे हम लोग। ये नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। गवाह है, हमारी जब मीटिंग होती है तो मैं लड़ी लड़ता हूँ यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आज आप बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए आज तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़े होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। और मैंने ये भी कहा, आज हमसे अच्छा काम ये कर सकते हैं। हमारा जमाना तो था कोई कम्युनिकेशन नहीं था, आज तो आईटी आ गया, मोबाइल फोन है, सब मीडिया है। ये हमसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते देश के लिए। देश का फ्यूचर इन पे डिपेंड करता है। ये खुद ही अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? क्या मीडिया को दिखता नहीं बात को? क्या मीडिया को नहीं दिखता ही बात? आप बताइए ना, मीडिया को दिखता नहीं है क्या? ये परफॉर्मेंस कर सकते देश के लिए। देश का फ्यूचर इन पे डिपेंड करता है। ये खुद ही अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? क्या मीडिया को दिखता नहीं बात को? क्या मीडिया को नहीं दिखता ही बात? आप बताइए ना, मीडिया को दिखता नहीं है क्या ये बात? किसकी बात कर रहे हैं? कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सनैलिटी वजह सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए? आपका कमिटमेंट क्या है? आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। नमस्कार, जय हिंद। अरे ध्यान से
तो पहली बार सचिन पायलट पर खुलकर बोले अशोक गहलोत। साफ तौर पर जो साफ मोटी बात उन्होंने कही, उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि खुद हमारे यहाँ डिप्टी सीएम हॉर्स ट्रेडिंग में लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि खुद डिप्टी सीएम डील कर रहा था हमारे यहाँ। साफ तौर पर सचिन पायलट पर सीधे सीधे वार करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सचिन पायलट ने किया है, मिली भगत से किया है, क्योंकि पहली बार अभी तक का जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसमें खुलकर बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में खुद डिप्टी सीएम शामिल थे और तमाम उनके लोग शामिल थे। जो कुछ भी घटनाएं हुई है, अरे चुप हो जाओ। जो कुछ भी घटनाएं हुई है बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक मजबूत सरकार बनी थी, जनता ने मैंडेट दिया था हम लोगों को और ये उम्मीद की जाती थी कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दें। उसी ढंग से काम सरकार कर रही है। अब देखा होगा जब सरकार बनी तब से कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आया हो, सब जम के सेवा की जनता की। जनता हमसे ही उम्मीद करती है। शानदार फैसले हमने किए यहाँ पर। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की, समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, एंटी डिफेक्शन बिल है, आप 2-3 बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बीजेपी जो आज सत्ता में केंद्र में है उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहले फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? टेलीफोन नंबर दीजिए, आप नाम दीजिए आदमी का जो डिलीवरी लेगा, आपका डिलीवरी लेगा। के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है। मेरे पहली बार मीडिया से बोलते हुए अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे पास प्रूफ है उन तमाम बातों का जिसमें कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, जिसमें डील की जा रही थी। उन्होंने खुलकर बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। अशोक गहलोत ने साफ तौर पर बोला है कि जो कुछ कर्नाटक में हो रहा था ठीक उसी तरह का गेम बीजेपी यहां करने की कोशिश कर रही थी और हमारे जो कुछ लोग हैं वो बीजेपी से मिल गए हैं। किश्तों की बात हो रही थी कि पहली किश्त में कितना दिया जाएगा, दूसरी किश्त में कितना दिया जाएगा। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो अगर इस तरह से काम करेंगे तो कैसे चलेगा। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि 40 साल हो गए मुझे इस राजनीति को करते हुए और ऐसे में जितनी मेहनत शुरुआत में मैंने की थी तब जाकर अभी तक मैं बना हुआ हूं। लेकिन ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं बहुत कम समय में वो आकर बहुत बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। शरद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कई अहम बातें और खुलकर निशाना साधते हुए बीजेपी पर और सचिन पायलट पर अशोक गहलोत साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनके पास तो प्रूफ है हॉर्स ट्रेडिंग का, किस तरह से डील हो रही थी वो तमाम प्रूफ उनके पास है। बिल्कुल श्वेता, सचिन पायलट के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। अब कांग्रेस के जिस तरह